चुका है। बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर मौजूद होंगे और वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और उसके बाद वहाँ से सीधे वो यहाँ पर DLW गेस्ट हाउस आएंगे, जहाँ पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। और उसके बाद कल सुबह का जो कार्यक्रम है उसमें ये अभी तक तय हुआ है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है वो DLW गेस्ट हाउस से निकल के सीधे पहले दक्षिण घाट जाएंगे। वहाँ से वो सीधे जो है बाकायदा जो है नमो घाट जाएंगे, वहाँ पे स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद वो सीधे जो काल भैरव मंदिर जाएंगे और ये रूट जो है ये जल मार्ग रखा गया है। बोट के जरिए जो है प्रधानमंत्री जाएंगे काल भैरव। वहाँ पर जब काल भैरव में दर्शन कर लेंगे उसके बाद वो वहाँ से निकल के सीधे जो है DLW गेस्ट हाउस जाएंगे, जहाँ पर NDA के नेता मौजूद रहेंगे। NDA के जो तमाम बड़े नेता हैं वो उनकी मौजूदगी में एक बैठक होगी और उसके बाद सभी लोग जो है वो प्रधानमंत्री के साथ ही नामांकन दाखिल कराने उनका जो है कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे। इस दौरान 12 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी काशी पहुँच रहे हैं। तो कल का जो दिन है वो बेहद खास है। बिल्कुल एक बड़ी तस्वीर जो है वो कल काशी में दिखाई पड़ेगी। और बिल्कुल विशाल, और इस बार जो बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस रोड शो के लिए जो उम्मीद की थी उससे ज्यादा ही भीड़ इस वक्त नजर आई है। इस रोड शो के दौरान एक बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है, पिछली बार का जो रिकॉर्ड रहा है वो टूटने जा रहा है। देखिए बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो तस्वीर समझ में निकल के आई वो एक बड़ी तस्वीर थी और इसीलिए आप देखिए अभी भी हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर भी लगातार लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है। रूट डाइवर्जन किया गया है, इसके साथ साथ पुलिस बल जो है काफ़ी तैनात कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का क्रेज़ ख़त्म नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर जो एक तैयारी की गई थी उन तैयारियों की जो तस्वीर थी वो दिखाई पड़ रही थी। आज पूरा शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखाई पड़ा। CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो एक जो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी एक बड़ा संदेश था और इसी वजह से जो 400 पार का जो नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उसकी तरफ से अगर हम बात करें तो एक जो है संदेश जो है देने की कोशिश की गई। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि लगातार जो है एक जो तस्वीर रोड शो के जरिए देने की कोशिश की गई थी सियासी, वो तस्वीर अब जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बस कुछ ही देर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, यहाँ पर वो दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद सीधे DLW गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। बिल्कुल विशाल, सबसे अहम बात यह कि इस बार के इस रोड शो में हमने देखा कि लाभार्थी भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे, क्योंकि वो बता रहे थे कि कैसे योजनाओं का जो लाभ है वो जन जन तक पहुंच रहा है और उसमें मुस्लिम समाज की जो महिलाएं थी वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आई हैं। देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि एक मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं वो जो है नजर आई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आप युवा वर्ग आपको दिखाई पड़ा होगा। प्रधानमंत्री के रोड शो के आगे जो है महिलाएं मौजूद रही हैं। तो हर वर्ग को एक टारगेट करने की कोशिश की गई है, न केवल काशी के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा सीट के लिहाज से ये एक रोड शो जो था ये एक संदेश देने की कोशिश किया गया है। आपने अयोध्या का रोड शो भी देखा होगा और अब आप काशी का भी रोड शो देख रही हैं। दोनों की अगर हम बात करते हैं तो एक यहाँ का जो रोड शो है इसका फ़र्क क्या है? इसका फ़र्क ये है कि यहाँ से एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। और आप देखिए यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बिहार का बॉर्डर टच हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इस पूरे इलाके की बात करते हैं तो पूर्वांचल की कई सीटें 14 सीटें जो है सीधे तौर पर बनारस से प्रभावित होती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर, और देखिए अभी प्रयागराज का भी चुनाव नहीं हुआ है, फूलपुर का भी चुनाव नहीं हुआ है, प्रतापगढ़ का भी चुनाव नहीं हुआ है, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, इन तमाम सीटों पर भी सीधा संदेश जा रहा है। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रधानमंत्री का जो रोड शो था ये भी सियासी मायनों में काफ़ी अहम था और प्रधानमंत्री ये जो पूरा रोड शो जो है वो करते नजर आए। बिल्कुल विशाल, और एक वक्त वो भी था जब तंग गलियों से होकर लोगों को गुजरना पड़ता था। बाबा विश्वनाथ तक जाने के लिए लोगों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन आज वो पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण इसका हो चुका है। हम देख रहे हैं कि काशी पूरी बदल चुकी है अब। देखिए बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि बिल्कुल बदलाव हो चुका है। और देखिए मैं जहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ पर बाकायदा बैरिकेड जरूर किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि सड़क काफ़ी चौड़ी हो गई है। ठीक जो है DLW के आसपास की जो सड़क था वहाँ पे ब्रिज बना दिया गया है। आपने जो है जब आप लिंक रोड देखेंगे गाजीपुर तक जो है पूरा एक्सप्रेस वे है। इलाहाबाद से आप प्रयागराज से जब आप निकलते हैं तो प्रयागराज से रिंग रोड बनी है, 6 लेन हाईवे बन गया। तो एक डेवलपमेंट तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। काशी के लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे पहले सांसद हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं और वो
यहाँ पर काम करते हैं सांसद, आप यहाँ रुद्राक्ष सेंटर की बात कर सकते हैं, आप काशी कॉरिडोर की बात कर सकते हैं, कितने लोग को रोजगार मिला है, आप तमाम जो है घाटों का जो है जो जीर्णोद्धार किया गया, वो एक नमो घाट बनाया गया, वो आप देख सकते हैं। तो चाहे खूबसूरती हो, चाहे व्यापार हो, चाहे रोजगार हो, हर जगह पर ये कोशिश की गई है कि पूरी तरह से एक बड़ा मैसेज जो है दिया जाए। और इसीलिए शायद इस तरह का जो रोड शो है ये एक सियासी संदेश देता है कि प्रधानमंत्री यहाँ से फिर से सांसद बनेंगे तो एक और डेवलपमेंट होगा, और इसके साथ साथ न केवल यहाँ जिताइए बल्कि अगल बगल की सीटों को भी जिताइए, इस तरह का सियासी संदेश बीजेपी देती हुई नजर आई। तो विशाल, क्या ये माने कि ये जो रोड शो है ये विपक्ष के लिए टेंशन बढ़ा देने वाला है, क्योंकि बीएसपी ने तो यहाँ से कैंडिडेट तक बदला था? देखिए बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि मैं देखिए 2017 में पहला रोड शो जो यहाँ पर सबसे बड़ा हुआ था, जब विपक्ष को दिखाने के लिए, जब हालांकि 2014 में जरूर प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था मां गंगा, लेकिन जो 2017 का जो रोड शो, जब दो लड़कों की जोड़ी आई थी, उस वक्त राहुल और अखिलेश का रोड शो और प्रधानमंत्री का रोड शो सेम डे हुआ था। उसके बाद आपको बता दें कि 2000 अगर हम 19 की बात करते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री जो है वो रोड शो करते नजर आए थे। इसके साथ नामांकन से पहले हमने तस्वीरें कई देखी थी, और अब जब देखिए आप 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, अचानक से रातों रात प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, काशी विश्वनाथ में दर्शन किए, और उसके अचानक से कई सीटों को जो है लेकर बदलाव हो गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि अपने आप में एक बड़ा सियासी संदेश है, और इसी वजह से कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जो है एक बड़ा जो है तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात भी करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ठीक है विशाल, आप बातचीत जारी रखिएगा।